हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। भुजों x बराबर 0 तथा x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर x sin x तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। विकल्प ए 2 पाई वर्ग इकाई, विकल्प बी 3 पाई वर्ग इकाई, विकल्प सी 4 पाई वर्ग इकाई और विकल्प डी 5 पाई वर्ग इकाई। तो यहाँ पर देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम यहाँ पर देखो खंडेशह समाकलन के बारे में जानते हैं कि u गुणा v अगर दो फलन इस प्रकार गुणा में हो, u को हम पहला फलन और v को हम दूसरा फलन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इनका देखो समाकलन कैसे करते हैं हम। u को पहले स्थिर रखा और v का समाकलन कर दिया। माइनस में देखो समाकलन में u का तो हो गया अवकलन, ठीक है, और v का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। फिर इस संपूर्ण पद का हम पुनः समाकलन कर देंगे x के सापेक्ष। ये होता है खंडेशह समाकलन। और यहाँ पे पहला फलन किसे बोलना है और दूसरा फलन किसे बोलना है, इसका निर्धारण हम आइलेट से करते हैं। आइलेट में देखो आई का मतलब होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एल का मतलब होता है जो लघुगणकीय फलन होते हैं, ए का मतलब बीजगणितीय फलन, टी का मतलब त्रिकोणमितीय फलन और ई का मतलब चरघातांकीय फलन। तो मान लो दो फलन गुणा में है, लघुगणकीय फलन और बीजगणितीय फलन। ठीक है, तो हम लघुगणकीय फलन को पहला फलन बोलेंगे क्योंकि आइलेट में एल पहले आ रहा है। इस प्रकार हम निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हमें x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई इन भुजों के मध्य क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वक्र क्या दिया हुआ है, y बराबर x sin x। तो अब देखो 0 से 2 पाई में जो x है वो तो सदैव धनात्मक है, लेकिन sin x है ना कई बिंदुओं पर ऋणात्मक भी होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम ये क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो हमें इसे दो भागों में विभक्त करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास में जो क्षेत्रफल आता है ना वो सदैव धनात्मक आता है। अर्थात जब हम 0 से 2 पाई में ज्ञात करेंगे ना, तो 0 से पाई में तो हम जानते हैं कि sin x का जो मान है वो धनात्मक होता है, लेकिन पाई से 2 पाई में जो इसका मान है वो क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है ना। ठीक है, तो वो ज्ञात करने के लिए हमें मापांक लेना पड़ेगा पाई से 2 पाई में जब हम जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो देखो यहाँ पर 0 से जब हम चलेंगे पाई तक, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मान है वो कैसा चलेगा, देखो y बराबर में देखो ये तो होगा x sin x, इस प्रकार का मान आएगा। ठीक है, चूंकि दोनों ही धनात्मक होंगे, x तो धनात्मक है ही और ये जो sin x है ये भी धनात्मक ही होगा। फिर जब x का मान हम पाई से चलेंगे 2 पाई के बीच, ठीक है, तो यहाँ पर देखो y बराबर में क्या आएगा, y बराबर में x तो धनात्मक आएगा किंतु sin x का मान ऋणात्मक आएगा, तो माइनस का sin x लिखना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मान चलने वाला है। ठीक है, तो ये लिखने से बेहतर ये रहेगा कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा ही समाकल लिख देते हैं जो हमारे पास में समाकल लिखा हुआ है। तो अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना तो वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखो पहले तो हम 0 से पाई तक चलेंगे, तब तो ये फलन x sin x ही रहेगा। ठीक है, फिर प्लस में जब हम पाई से 2 पाई जाएंगे ना, तब हमें जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसका मापांक लेना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल तो सदैव धनात्मक ही लेते हैं हम। ठीक है, इसका हमें परिमाण लेना पड़ेगा। तो a बराबर में जो अभिष्ट क्षेत्रफल है वो ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पर x को हम पहला फलन बोलेंगे और sin x को हम दूसरा फलन बोलेंगे। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि x जो है बीजगणितीय फलन है और sin x जो है त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, तो x को स्थिर रखा और sin x का जो समाकलन होता है वो माइनस का cos x होता है। ठीक है, यहाँ पर पहले सीमा लग जाएगी क्या, 0 से पाई है तो 0 से पाई, फिर माइनस में देखो समाकलन में x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो गया और sin x का जो समाकलन है ना x के सापेक्ष माइनस का cos x होता है, तो माइनस माइनस बार प्लस हो गया और यहाँ पे cos x dx आ जाएगा। इसका समाकलन करना है 0 से पाई। ठीक है, ये तो हो गया। फिर देखो प्लस में यहाँ पर मापांक है, इसके अंदर समाकलन करेंगे तो यही पद बनने वाले माइनस एक्स कोस एक्स। यहाँ पर सीमा बस पाई से 2 पाई लगने वाली है। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर समाकलन में पाई से 2 पाई cos x dx, ये पद बन गए। ठीक है, तो अब देखो पहले ऊपरी सीमा लगाते हैं, तो ऊपरी सीमा को पहले लगाएंगे तो यहाँ पर देखो माइनस पाई कोस पाई का मान -1 होता है तो वो भी रख ही देते हैं। ठीक है, माइनस में देखो 0 रखते ही पूरा पद ही 0 बन गया, वैसे ही माइनस माइनस प्लस बनेगा पहले, फिर 0 रखते ही पूरा पद 0 बन गया। फिर देखो प्लस में cos x का समाकलन होता है sin x और सीमा लगने वाली है 0 से पाई। प्लस में देखो यहाँ पर मापांक में अंदर हम मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में पहले 2 पाई और cos 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो cos 2 पाई का जो मान है वो हमारे पास में देखो किसके बराबर आता है, cos 2 पाई का मतलब क्या हो गया, cos 360 डिग्री। ठीक है, तो cos 360 डिग्री का हम मान ज्ञात करेंगे ना
तो वो देखो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर करके देख लेते हैं। देखो कोस 360 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 गुणा मतलब 90 डिग्री गुणा 4 प्लस में 0 डिग्री, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये तो हम पहले चतुर्थांश में पहुंच चुके हैं, ठीक है। पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन जो है धनात्मक होते हैं, और यहाँ पर ये जो त्रिकोणमितीय फलन है वो भी नहीं बदलेगा, तो इसका मान तो cos 0 के बराबर आएगा, cos 0 डिग्री, यानी कि इसका मान 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो -2 पाई गुणा में आ जाएगा 1, ठीक है। फिर देखो माइनस माइनस, फिर आगे माइनस और है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और पाई कोस पाई का जो मान है वो कितना होता है, -1, ठीक है। फिर देखो प्लस में यहाँ पे कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स, और हम जाएंगे पाई से 2 पाई में, इसका मापांक है। तो अब देखना ये तो बन गया पाई, प्लस में साइन पाई का मान 0 होता है, माइनस साइन 0 का मान भी 0 होता है, प्लस में देखो मापांक के अंदर यहाँ पर -2 पाई आ जाएगा, माइनस में पाई आ जाएगा, ठीक है। प्लस में साइन 2 पाई, इसका मान क्या होता है 0, माइनस में साइन पाई का मान भी 0 होता है, ठीक है। ये मापांक के अंदर है पूरा। तो -2 पाई माइनस पाई, ये तो माइनस का 3 पाई बन जाएगा। अब मापांक के बाहर लिखेंगे इसे, तो प्लस का 3 पाई आएगा ना, तो 3 पाई और 3 पाई प्लस में पाई हो गया 4 पाई वर्ग इकाई, ये आ गया हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल, ठीक है। तो अगर हम विकल्प देखना चाहें ना, तो यहाँ से हमारा जो विकल्प सी है 4 पाई वर्ग इकाई, वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।